मैंने हमेशा से ऐसा माना है कि कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कि खाली रिलीजियस फेस्टिवल्स से ज़्यादा बढ़ चढ़कर वो होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस के बतौर सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ फीलिंग्स के बतौर सेलिब्रेट किए जाते हैं और एक अलग सा फील और फ्लेवर लेकर हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और ऐसे वाले जो फेस्टिवल्स हैं ना, वो आपको एक नई ऊर्जा के साथ ओत-प्रोत करते हैं। वसंत पंचमी उनमें से एक फेस्टिवल है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. अगर मैं याद करूँ अपना बचपन या जैसे-जैसे हम बड़े होते चले गए, तो बचपन में स्कूल में वसंत पंचमी के आस-पास हमेशा यही होता था कि बहुत सारी माँ सरस्वती की प्रेयर्स होती थीं। स्कूल के लिए स्पेशल असेंबली होती थी, बहुत सारे बच्चे छोटे से बड़े अलग-अलग क्लासेस के अलग-अलग परफॉर्मेंसेस देते थे स्टेज पर, उनमें से मैं भी होती थी एक। और जैसे-जैसे हम बड़े होते चले गए, कॉलेज में हुए तो एक संगीत का प्रोग्राम होता था और जब मैं खुद से एक टीचर बनी या एजुकेटर बनी या एक एडमिनिस्ट्रेटर बनी तो उस दौरान भी हमेशा बसंत पंचमी को एक बहुत प्यार से माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए हमने इसको सेलिब्रेट किया अलग अलग फॉर्म्स के साथ में। और उसकी एक फील ही अलग आती है जब सारे बच्चे स्कूल के येलो कलर के अटायर्स में आते हैं और येलो ही चीज़ें बांटी जाती हैं और येलो ही मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और येलो लड्डू जो है मोतीचूर के उनका भोग लगता है या फिर तिल के लड्डू का भोग लगता है। अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तरह से इस डे को मनाया जाता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मैम हम इसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन कैसे कर पाएँ? तो ये वीडियो बनानी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने आर्टिकल डाला और डालने के बाद मुझसे कुछ रिक्वेस्ट आई कि मैम क्या आप वीडियो फॉर्म में दे सकते हैं? तो मुझे लगा चलो ओके फाइन, आउट ऑफ द वे जाके कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी चीज़ के साथ हम जुड़ पाएँ और अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं, आपके घर में, परिवार में बच्चे हैं, थोड़े बड़े वाले बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं, तो अगर कहीं भी किसी भी फॉर्म में उनकी चेंज लाइफ कर पाएँ, तो नथिंग लाइक इट। इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी ना कहानी सुनाऊँगी। वो कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी कि कैसे माँ सरस्वती आईं और क्यों वो क्रिएट की गईं और कैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें क्रिएट किया। इसके बाद कहानी के बाद हम कुछ बातें ये करेंगे कि आप जानते हैं ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है जो भारतवर्ष में टॉप टू बॉटम बहुत सारी जगह अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग अंदाज से, अलग-अलग स्टेट्स में मनाई जाती है। तीसरी चीज़ हम क्या बात करेंगे कि एज़ सच अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट है, आप किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ है, तो आप इससे क्या चीज़ें समझ सकते हैं या प्रैक्टिकल 5 से 6 चीज़ें करेंगे कि हम अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर डे को कैसे एन्जॉय कर सकते हैं या कैसे कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाला है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उस टाइम उनको ऐसा लगा कि कितना सुंदर मैंने वर्ल्ड बना दिया, इतनी सुंदर सृष्टि बना दी, इतने सुंदर तारामंडल में चीजें बना दी और इस पृथ्वी के ऊपर झरने हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब कुछ तो है, लेकिन शायद कुछ ध्वनि की कमी है। और इसमें जब आवाज नहीं होगी तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नीरस सा होगा। तो ऐसे में उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और धरती पर छिड़का और उसके बाद वहां से प्रकट हुई माँ सरस्वती, एक वाइट कलर का लोटस और उस पे वाइट क्लैड में, वाइट अटायर में, वाइट ब्यूटीफुल सी साड़ी में माँ सरस्वती का आगाज हुआ। वो हम सबके जीवन में आई और वहां से उनकी वीणा से पूरी सृष्टि में बहुत सुंदर, बहुत मधुर, बहुत प्यारी सी आवाज हर जगह फैल गई और वहां से स्टार्ट हुई हर चीज में आवाज। फिर भले ही वो झरनों की कलकल हो, भले ही वो नदियों का पानी और उसकी आवाज हो, सिंपल सुरों से इवन फ्रीक्वेंसीज अलग-अलग साउंड्स की हमारे साथ सातों चक्रा को अलाइन करती हैं। हम वापस से रिजुविनेट होते हैं और उसी की बदौलत, उन्हीं माँ सरस्वती की बदौलत हम अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको ले चलती हूँ देश के अलग-अलग प्रांतों में कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं इस इतने इम्पोर्टेंट डे को। बने रहना क्योंकि लास्ट में बताने वाली हूँ आप क्या कर सकते हो, ऐसी 5 चीज़ें जिनकी बदौलत आप इस दिन को एक बहुत अमेजिंग दिन बना पाओगे।
तो सबसे पहले हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से। अगर आप कलकत्ता और वेस्ट बंगाल साइड जाएँगे तो वहाँ देखेंगे माँ सरस्वती के अलग-अलग जगहों पे बहुत सुंदर पंडाल बनाए जाते हैं। और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो म्यूज़िक सीख रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे उस एरिया में म्यूज़िक हर बच्चा सीखता है, हर लड़का-लड़की सीखता है। तो वो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी बुक्स, उन सबको वहाँ जाके पंडाल में ब्लेसिंग्स लेते हैं, सब मिल-जुल कर प्रेयर्स करते हैं और वापस आते हैं। इनफैक्ट जब बच्चे को फर्स्ट वर्ड या लेटर से इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो भी इसी दिन को स्पेशल माना जाता है, और उसके लिए एक बहुत प्यारी सी सेरेमनी होती है, और उस सेरेमनी का नाम है हाथे कोरी। और ये सेरेमनी से बच्चे को फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है ना? कितना अद्भुत। बहुत सालों तक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मेरी स्कूल में मैं इस दिन स्पेशल हवन कराती थी, और हर बच्चे से कहती थी कि आप अपने टीचर्स के चरण छुएंगे और साथ में उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे, और एक दूसरे को हम प्रॉमिस करेंगे एज टीचर्स, हम बच्चों को प्रॉमिस करेंगे कि हम आपकी लाइफ में आपको उस दिशा को दिखाने में हेल्प करेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। और जो सीनियर्स होते थे, जो 12th के लिए बच्चे जो रेडी होते थे उड़ने के लिए बड़ी दुनिया में, कॉलेज की दुनिया में, वो ब्लेसिंग्स लेते थे स्पेशली हवन करके कि हम आगे लाइफ में जहाँ जा रहे हैं अपने टीचर्स एंड मेंटोर्स का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, ताकि हम आगे जाएं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। और ये दोनों फंक्शंस या ये दोनों सेरेमनीज आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे दिल से बहुत सुकून मिलता है। चलिए जी, अब हम आते हैं पंजाब में। पंजाब में तो बहुत ही मज़ा आता है इस समय, मक्के की रोटी, सरसों का साग और बहुत सारे ढोल और बहुत सारी सेलिब्रेशंस इस पर्टिकुलर डे में की जाती है, और सब मिल-जुल कर उसको सेलिब्रेट करते हैं। बिहार और झारखंड में भी झांकियाँ बनाई जाती हैं, पंडाल बनाए जाते हैं, बच्चे तिल और व्हाइट और येलो कलर की ड्रेसेस में आते हैं और वो ऑफरिंग्स देते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं और उससे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आप देखेंगे श्रीखंड और बासुंदी के साथ-साथ में बहुत अच्छी से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। उसके साथ-साथ आप देखेंगे पूरा आसमान ब्यूटीफुल काइट्स के साथ चारों तरफ आपको खिलती हुई बिखरती हुई बहुत सारे कलर्स में अलग-अलग काइट फ्लाइंग भी होती हुई दिखेगी। उत्तराखंड में फूल मालाएँ एज़ हार एक दूसरे को दे पहनाते हैं, और एक साथ कम्युनिटी साथ में आती है, एक साथ खाना बनाते हैं और मिलकर खाते हैं। मतलब दे कुक टुगेदर, दे मीट, दे ईट देयर मील टुगेदर, और वो एक कम्युनिटी की तरह से फीलिंग आती है, और बहुत ही अच्छा-सा ये जो सोशल बॉन्ड है, जो सोशल नेटवर्क है, ये कोलैबोरेटिव वे में काम करता है। अब मुझे आप ये बताइए, आप कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री से हैं, और आपके यहाँ पे सरस्वती पूजा कैसे की जाती है, या बसंत पंचमी पे ऐसा क्या स्पेशल करते हैं आप? तो अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए ऐसी क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो। देखो, ये डे है एक इंटेंशन का, एक कुछ ऐसी चीज को सेट करना जिसकी बदौलत हम आने वाले साल को उस तरह से देख पाएं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, एक टोन, एक इंटेंशन सेट करनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहूंगी वो ये कहूंगी कि कोशिश करिए, आप चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, आप एक दिया या कैंडल जरूर जलाइए। अब कहाँ जलानी है? अगर आपके पास कोई प्रेयर की जगह है, बहुत से लोग कहते हैं जैसे हम किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं और हम हमारे घर में टेम्पल नहीं है, या हमारे घर में प्रेयर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ऑल्टर नहीं है, आप कहीं भी चला सकते हैं। आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं वहां पे भी एक कैंडल चला सकते हैं, और उस कैंडल को हाथ जोड़कर उस लाइट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस लाइट की बदौलत मेरी लाइफ में वो लाइट आप ऐड ऑन करिए, ताकि मैं और ज्यादा बेनिफिट हो पाऊं और मेरे साथ साथ मैं वो प्रकाश हर जगह फैला पाऊं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टडी टेबल पे, अपने ऑल्टर में, अपने प्रेयर रूम में, या कहीं पे भी जहाँ में भी आप अपनी बुक्स भी रखी हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, जहाँ बैठ के कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहाँ पे भी चला सकते हैं और हाथ जोड़कर विश कर सकते हैं कि माँ सरस्वती मुझे ब्लेस करो, ताकि मैं बहुत अच्छे से फोकस से और पूरी अटेंशन के साथ जो लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएँ तो आपने जितना रिटेन किया है वो बहुत अच्छे से आप पेपर पे लिख पाएँ।
ये पावरफुल इसलिए है कि ये आपको इंटेंशन सेट करने में हेल्प करेगा, फोकस में हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा, प्लस आप एक सही दिशा में जाएंगे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आप अपने बुक्स में से कुछ पर्टिकुलर बुक्स, आपकी डायरी है, आपकी नोट्स हैं, जहाँ आप नोट्स लिखते हैं, जहाँ आप कागज कॉपी पे जहाँ भी काम करते हैं, कुछ किताबें, कुछ कॉपीज, अपना पढ़ाई का मटेरियल, आपकी लेखनी यानी आपका पेन स्टेशनरी, वो सामान ले जाकर और आप माँ सरस्वती के चरणों में रख सकते हैं कि आप इन सब को ब्लेस करो ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ता हुआ चीज़ों को अचीव कर पाऊँ। इसके साथ-साथ आप येलो कलर के फ्लावर्स भी अर्पण कर सकते हैं। आप कुछ मिठाई भी अर्पण कर सकते हैं और इसके साथ में आप दिया भी जला सकते हैं। तो ये हो गई सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपका स्टडी मटेरियल जो भी है, पढ़ाई की चीज़ें, वो एनर्जाइज़ हो रही हैं। वो उस एनर्जी के अंदर आ रही हैं, उस एनर्जाइज ज़ोन में आ रही हैं। विद द रिजल्ट आपको उनसे चीज़ों को ग्रहण करना और आसान हो जाएगा और ईज़ी हो जाएगा, और जिस चीज़ को लेकर शायद आप डबल मेहनत करते थे, वो आपको आधी मेहनत में ही रिटेंशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। प्लस आपका कनेक्शन बिटवीन यू एंड द मटीरियल दैट इज़ गिविंग यू द एजुकेशन, कनेक्टिविटी, वो दोनों का जुड़ाव, उन दोनों का लगाव, उन दोनों का एक साथ रहना आपको एक अलग ज़ोन में ले आएगा। यानी आप नॉर्मल रास्ते पे नहीं चलोगे, आप एक स्पेशल वीआईपी रूट पे चलोगे जहाँ सीधे कनेक्ट है बिटवीन यू एंड द एनर्जाइज्ड स्टडी मटेरियल जो आपने माँ के सामने रखा है। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? वो चीज़ जो मैं हर रोज़ करती हूँ, मेधा सूक्तम। मैं अपने वर्क प्लेस पे यहाँ आती हूँ, ऑफ़िस आती हूँ, मेरी डे की शुरुआत मेधा सूक्तम से ही होती है। दिया जलाती हूँ, चारों तरफ क्लेंजिंग करती हूँ, बहुत बार शंख बजाती हूँ, बहुत बार नॉर्मल क्लेंजिंग करती हूँ, कई बार धूनी, सेज, पालो सांतो अलग-अलग कपूर हर रोज़ जलाती हूँ और उसके साथ-साथ प्ले करती हूँ मेधा सूक्तम। और वो मुझे अलाइन और फोकस करता है टुवर्ड्स अ प्रोडक्टिव डे, जिससे मुझे आगे चलना है ताकि मेरे थॉट्स अलाइन्ड हो और मैं राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से सोचते हुए काम कर पाऊँ। अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है, आप सब स्टूडेंट्स जितने भी हो, यंगस्टर्स, यंग एडल्ट्स, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जो पढ़ रहे हो आगे कुछ अचीव करने के लिए, अपना छोटा सा एक विजन बोर्ड बना लो। चाहे आप अपने गैजेट पे बनाओ, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर बनाओ, चाहे आपको बहुत समय नहीं लगाना तो भी बनाओ, बट बनाओ, क्योंकि वो विजन बोर्ड इस समय जो आप बनाओगे, पोटेंट एनर्जी है। एक तो वैसे भी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद है, ऊपर से बसंत पंचमी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो जब आप अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाओगे, वो विजन बोर्ड को बार-बार जब आप देखोगे या पढ़ोगे, चाहे उसमें 4 अफ़र्मेशंस हों, चाहे छोटा-सा पिक्चर्स के साथ ही बनाओ, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इलैबोरेट बनाओ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए बनाओ, नहीं, सिंपल भी बनाओगी, बहुत सारी टेक्नीक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और उससे अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो, और देखो फिर चेंज तो देखो। हज़ारों बच्चों ने बनाया है और उन बच्चों की टेस्टिमनीज़ हैं, और वो उन्होंने साफ बताया है कि कैसे उनके विजन्स बिफोर टाइम अचीव हुए, और जस्ट बिकॉज़ दे वर कंसिस्टेंटली डूइंग इट। ये कैसे हेल्प करेगा आपको? ये आपको भटकने-हटकने नहीं देगा। थोड़ा भी भटकोगे, वापस से अपनी जगह ले आएगा। आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपको आपका गोल, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसकी तरफ याद दिलाएगा और आप वापस अलाइन्ड एनर्जी में काम करोगे। तो ज़रूर बनाना है। 5वीं चीज़ें, हम कोई भी येलो कलर की डिश बनाएँगे और खाएँगे। खुद से बना पाएँ बहुत अच्छा, आपके परिवार में कोई बनाए बहुत अच्छा। पीले चावल बना सकते हैं, हल्दी वाले चावल बना सकते हैं, केसर डाल के खीर बना सकते हैं, तिल की कोई मिठाई बना सकते हैं, उसमें येलो केसर डल सकता है। एनीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू येलो। मैं येलो क्यों बोल रही हूँ? येलो जुपिटर का है कलर। जुपिटर किसकी बात करता है? पढ़ाई की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है, जॉय की बात करता है। और स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनको मैं हमेशा क्या कहती हूँ, आप सब लोग भगवान के छोटे-छोटे स्वरूप हो। तो आप सब जब उसको येलो के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उस जुपिटर की अबंडेंट एनर्जी के अंदर कनेक्ट होते जा रहे हो। तो क्यों नहीं उसको अपना पार्ट बना लिया जाए? तो एंश्योर कि आप खाएँगे भी येलो और आप खिलाएँगे भी येलो।
अब मैं आ जाती हूँ 5वें इम्पोर्टेंट पॉइंट पे और वो है डिक्लटर। जब इस दिन आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको निकाल के साइड में रख दो, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे किताबें हैं, चाहे पुराने नोटबुक्स हैं, चाहे पुरानी नोट्स हैं, जो ऑलरेडी जगह घेरे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जब बैड एनर्जी बाहर जाएगी तभी तो नई एनर्जी अंदर आएगी। तो ऐसे में कुछ भी हो करके थोड़ा बहुत सामान जो नहीं चाहिए निकाल दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, शायद किसी के काम आ जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एफर्मेशन जो भी आपको अच्छी लगे, उसको लिख कर अपनी टेबल पे लगा लो, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हो। आप कहीं भी एक एफर्मेशन लिखो ताकि जब आप उस टेबल पे बैठो, उससे पढ़कर एफर्मेशन को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करें, पढ़ाई की शुरुआत करें, चाहे दोपहर को पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, रात को देर तक पढ़ रहे हो। और जब वहाँ से टेबल से उठो, फिर से उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद बुक्स बंद करो और वापस सोने जाओ। यानी आपको बैठते भी पढ़नी है और उठते भी पढ़नी है। मैं आपको 3 सिंपल अफ़र्मेशंस दे देती हूँ, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे पहली अफ़र्मेशन है, माँ सरस्वती's डिवाइन विज़डम फ्लोज़ थ्रू मी, गाइडिंग मी टू क्लैरिटी, नॉलेज एंड सक्सेस इन ऑल माय स्टडीज़। दूसरी अफ़र्मेशन, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आई एम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग एंड एक्सेलिंग इन माय स्टडीज़। तीसरी अफ़र्मेशन, I believe in myself and I attract success with every step I take towards my goals. और जब ये अफ़र्मेशन पढ़ो तो दिल से कहना थैंक यू उस माँ को, उस यूनिवर्स को, उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलना, अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को जिनकी बदौलत आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। भले ही आपका गुरु कोई भी हो, आपकी किताबें भी आपकी गुरु हैं, आपके टीचर्स स्कूल कॉलेज में भी आपके गुरु हैं, जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते हैं या बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज से काम कर रहे हैं वो भी आपके गुरु हैं। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके गुरु हैं। तो अब किसी को भी रिसोर्स तो रिसोर्स है, ज्ञान देना जहाँ से लेना है वो भी आपके रिसोर्स हैं, गुरु हैं, उन सबको थैंक यू आप बोलोगे ही बोलोगे। और यकीन मानो, इनमें से 6 प्रैक्टिसेस बताई हैं, इनमें से अगर आप कोई सी भी 2 भी करते हो, तो भी आप वो जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, उस भीड़ से बहुत आगे बढ़ जाओगे। और आप जानते ही नहीं हो कि कैसे माँ सरस्वती आपको हाथों में लेकर और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा पाएगी। इस दिन को बहुत अच्छे से फ्रूटफुली यूज़ करना, खुशियाँ बिखेरना और खुशियों को एक्सेप्ट भी करना। Wishing you all a very, very happy, abundant Basant Panchami. Thank you and God bless you.